राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो वृंदावन आए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-6 दिन तो हो ही गए हैं एटलीस्ट श्री धाम वृंदावन आए। लेकिन जिस काम के लिए मैं आई थी मैं तो भूल ही गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। ये सारे काम तो मैं भूल गई। मैं केवल यमुना घाट पे जा रही हूँ दीपदान करने, बट वृक्ष की परिक्रमा कर रही हूँ, आंवले के पेड़ पे दीपदान कर रही हूँ, दर्शन करने जा रही हूँ। तो बस इसी में घूमी रही। और जब डांट सुनने के बाद, अपने हस्बैंड से डांट सुनने के बाद फाइनली आज मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, मैं उसी पे जा रही हूँ। जब तक मैंने डांट नहीं सुनी थी तब तक मुझे होश ही नहीं था कि मैं यहाँ पे किस कार्य के लिए आई हूँ। और अब डांट सुनने के बाद मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो मैं आज हॉस्पिटल के लिए बस रेडी होने वाली हूँ और नाश्ता करके मैं हॉस्पिटल के लिए जाऊँगी, क्योंकि मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुणे के हैं। पुणे में मेरा इलाज चला है, तो इलाज इन द सेंस मतलब ट्रीटमेंट जो होता है वो पुणे में ही चला है आधा। तो यहाँ पे आके मेरे को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और कंसल्ट करके आऊँगी, आपको भी लेके चलेंगे। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी रेडी हो चुके हैं, नाश्ता भी बन चुका है। हम लोगों ने बनाया है पोहा और लड्डू गोपाल बाल गोपाल को भोग लगने के बाद पोहा का हम इंटेक करेंगे, खाएंगे और उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल। अच्छा, मेरा पूरी प्रेगनेंसी में एक आदत जो नहीं छूटी और वो बहुत अच्छी आदत रही, वो है नहा के खाना खाने की। मतलब बिना नहाए मैंने कुछ भी नहीं खाया पूरी प्रेगनेंसी में। जैसे मेरा पहला रूटीन था वही रूटीन आज भी है। स्टार्टिंग के 3 महीने में भी वही था, बीच के 3 महीने में भी वही था और लास्ट के 3 महीने में भी वही था। अगर एक आधी बार जैसे कि कभी ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा बैक पेन रहा और मेरे को कमर में दर्द रहा तो मैं खाना नहीं खा पाई, मैं नहा नहीं पाई, तो मैंने खाना भी नहीं खाया। जब मैं नहाई हूँ 12-1 बजे मैंने तभी खाना खाया है। और ये भगवान की कृपा से, ये कृपा तो मेरे पे बनी रही, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसे बैटरी रिक्शे चलते हैं जिसको टमटम बोला जाता है। तो वृंदावन की परिक्रमा के लिए या फिर कहीं भी मंदिर वंदिर जाने के लिए ऐसे बैटरी रिक्शे का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि कुंज गलियां हैं और कुंज गलियों में ऐसे बैटरी रिक्शे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं भी इस टाइम पे टमटम में ही हूँ और मैं भी टमटम में बैठकर ही जा रही हूँ। और आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मम्मी जी से। मम्मा राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे। ये मेरी मम्मी है राधे। और ये हर महीने ही श्री धाम वृंदावन आती हैं। हर महीने श्री धाम वृंदावन आती है। एवरी मंथ 8 दिन के लिए मेरी मम्मी श्री धाम वृंदावन में ही रहती हैं। तो अभी हम बैठे हैं टमटम में और हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल क्या, मैंने 2 हॉस्पिटल फाइंड आउट करे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगी मैं। तो चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं फिर बताते हैं। लेकिन ऐसे कर सकते हो, बुक कर सकते हो जो आपको पूरा का पूरा वृंदावन घुमा सकते हैं। तो ये है हॉस्पिटल। यहाँ से मेरा अब डिलीवरी का पूरा चार्ज स्टार्ट होएगा। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ का। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल अगर मैंने कोई फाइंड आउट किया तो यही कर पाई और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। इसका हॉस्पिटल का नाम भी रामकृष्ण हॉस्पिटल है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर। और डॉक्टर ने बोला है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो शाम को 4 बजे मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाऊंगी। उन्होंने कहा कि वहाँ का रजिस्ट्रेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि आपके अल्ट्रासाउंड को भी अराउंड 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन के बाद देखते हैं क्या पोजीशन है बच्चे की, और एक बार मेरे को यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो फिर अब मैं शाम को 4 बजे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाऊँगी। बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बहुत ही पोलाइटनेस से उन्होंने मुझे लिया, बहुत ही अच्छी। फाइनली मैं अब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई हूँ। मेरे को 4 बजे का टाइम दिया था, तो मैं 4 बजे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई हूँ। मेरे को डॉक्टर ने 4 बजे बुलाया था और अभी 3:30 हो रहे हैं। मैं 3:30 पे ही आ गई हूँ। अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और इस अल्ट्रासाउंड से
XYZ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हॉस्पिटल कितना सुंदर है। मेरा इस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मन है कि डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हो जाए। आई होप सो कि सब कुछ इसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से हो जाए। देखते हैं क्या होता है। फाइनली हॉस्पिटल से भी वापस आ चुकी हूँ और डॉक्टर ने क्या कहा है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्योंकि मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने बोला ठीक है आपने पुणे में सब कुछ कराया था, सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह ब्लड टेस्ट कराए थे, लेकिन आपको यहाँ पे भी एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा ताकि मैं देख पाऊँ कि आपका एग्जिट टाइम कितना चल रहा है, डिलीवरी को कितना टाइम है और सब कुछ ओके है या नहीं है, ये चीज़ मैं देख पाऊँ। तो जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड मुझसे कराने के लिए बोला तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने 2 हॉस्पिटल फाइंड आउट करे, एक मथुरा में, एक श्रीधाम वृंदावन में। जो मैंने मथुरा में हॉस्पिटल फाइंड आउट किया, मैं वहाँ पे 1 विजिट करी, मैं एक बार गई और मैडम से मैंने कंसल्ट किया। थोड़ा दूर है, अर्थात वृंदावन से 21 किलोमीटर है पड़ता मथुरा में ही है, लेकिन यहाँ पे मेरा घर है, वहाँ से 21 किलोमीटर का वहाँ का सफ़र मैंने तय किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया सारी चीज़ें। तो उस जो मथुरा वाली डॉक्टरनी थी उन्होंने क्या कहा पहले मैं वो बताती हूँ, फिर जो श्रीधाम वृंदावन वाली डॉक्टरनी थी उन्होंने क्या कहा। आप कहोगे दीदी एक हॉस्पिटल पे ही डिपेंड हो जाती। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मैं वृंदावन में अपना इलाज करा रही हूँ या फिर डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मेरी डिलीवरी यहाँ पे होएगी, उसकी खासियत है कि वो सिजेरियन बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर उन्होंने सी सेक्शन के लिए कहा तो मैं मथुरा ट्रांसफर हो जाऊंगी, और वैसे भी इंसान के पास 2 ऑप्शन होने चाहिए, इसलिए मैंने मथुरा वाला हॉस्पिटल एक बार अपने माइंड में सेटअप कर लिया। एक बार मैं देख के आना चाहती थी और विजिट करके आना चाहती थी, तो मैं विजिट करके आ गई। मैडम मथुरा वाली भी बहुत अच्छी थी। हॉस्पिटल का नाम था सौम्या हॉस्पिटल वहाँ पे मथुरा में, और बहुत बहुत अच्छी मैडम थी, नो डाउट। उन्होंने रूटीन चेकअप किया, जैसे रूटीन, उन्होंने मेरे को कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए नहीं कहा, उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देखने के बाद जो रूटीन चेकअप होता है उन्होंने वो रूटीन चेकअप किया। तो उन्होंने मुझे ये वाली चीज़ें बोली कि हाँ हेड डाउन पोजीशन हो चुकी है, 20 to 25 डेज में डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर आपके हस्बैंड पुणे में है, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मेरे हस्बैंड पुणे में है, मेरे को उनको बुलाने में भी टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा अगर आपके हस्बैंड पुणे में है तो फिर आप नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में ही उनको बुला लीजिएगा, क्योंकि हेड डाउन पोजिशन बच्चे ने कर ली है। इतना सुनने के बाद फिर मैं घर वापस आ गई और नेक्स्ट डे मैं गई थी श्रीधाम वृंदावन के हॉस्पिटल, जो मेरे घर के बिल्कुल पास है। अराउंड मेरे घर से 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर वो हॉस्पिटल पड़ता है। यहाँ के लोग उसको काले बाबू के नाम से जानते हैं, और वैसे उस हॉस्पिटल का नाम रामकृष्ण हॉस्पिटल है। तो मैं उस हॉस्पिटल में गई, वहाँ की मैडम सच स्वीट मैडम, बहुत ही अच्छी मैडम थी वहाँ की, और उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स अपने पास ही रख ली। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह 3-4 अल्ट्रासाउंड है, तो मुझे उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो उन्होंने अपने पास रिपोर्ट्स रख ली और मेरे को एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। और अल्ट्रासाउंड जो था, मेरे को अल्ट्रासाउंड वाली मैडम ने अपॉइंटमेंट दी थी, शाम को 4 बजे मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके मैं नेक्स्ट डे मैडम के पास भी गई। तो मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि बच्चे के गले में एक नाल पड़ी हुई है, सिंगल लूप कोल्ड जिसको बोलते हैं, उसने अपने गले में फंसा रखी है बच्चे ने, तो वो नहीं निकली है। हाँ, अल्ट्रासाउंड में भी यही आया है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, हेड डाउन बच्चे का हो चुका है, लेकिन वो जो नाल थी वो ऑप्शन था कि क्या पता निकल जाए, और क्या पता वो 2 नाल भी हो सकती थी और सिंगल भी हो सकती थी। लेकिन भगवान बिहारी जी की बस इतनी कृपा है कि 2 तो नहीं करी बच्चे ने, लेकिन 1 नाल बच्चे के गले में अभी भी है और हेड डाउन पोजीशन हो चुकी है, और 1 नाल अभी भी है। केवल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये हुआ, हाँ वेट आया, वो सब डिफरेंट की बात है। हार्ट बीट 134 के अराउंड आई है, जो धड़कन होती है 134, और जो अल्ट्रासाउंड में वीक आए हैं वो 35 वीक आए हैं, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अकॉर्डिंग 35 वीक से ही, अर्थात 35 वीक से ही 9 मंथ का स्टार्टिंग मानी जाती है, 9 मंथ स्टार्ट हो गया ऐसे माना जाता है। ये मैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो फिर जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने भी मुझसे यही बोला कि अराउंड 25-30 डेज के अंदर ये सब होगा। अब आपको 15 दिन में एक बार विजिट करनी होगी। अभी हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं। वैसे मेरी दिली तमन्ना थी कि 28 नवंबर को हो जाए, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे अब संभव ही नहीं हो सकता है इतनी जल्दी, और क्या पता हो भी जाए, मुझे कुछ नहीं पता।
हाँ, तो डॉक्टर ने अभी ये बोला है कि हाँ सिंगल लूप उसके गले में है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, सिंगल लूप होने तक नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। अगर वो जो लूप है, वो जो कोड होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइट उस बच्चे ने गले में नहीं फंसा रखी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अभी भी हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। बिहारी जी की नगर, पहले तो वो इतनी खुश हुई कि आप केवल और केवल पुणे से डिलीवरी कराने के लिए वृंदावन आए हो, केवल पुणे से। देखिए, मैं चाहती तो पुणे में भी डिलीवरी करा सकती थी, ओबियसली बात है। मैं चाहती तो दिल्ली में मेरा मायका है, मैं वहाँ पे डिलीवरी करा सकती थी। मैं चाहती तो अपना गाजियाबाद में मेरा गाजियाबाद में डिलीवरी करा सकती थी, या फिर मैं चाहती तो फिर अपने ससुराल हसनपुर में भी डिलीवरी करा सकती थी। लेकिन मैंने सिलेक्ट किया श्रीधाम वृंदावन को, और डॉक्टर को भी मैंने यही बोला। जब क्योंकि रिपोर्ट्स उन्होंने देखी तो उन्होंने बोला कि ये तो पुणे में हुआ है सारा ट्रीटमेंट, क्यों, तो मेरे को उनको बताना पड़ा कि मैं स्पेशली अपनी डिलीवरी कराने के लिए ही श्रीधाम वृंदावन में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ब्रजवासी कहलाए, दैट्स वाई द रीजन। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो उसने बोला बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। इनफैक्ट उसने मुझसे ये बोला कि जितना तो आपका आने जाने में खर्च हुआ होगा, मतलब आप लोग पुणे से यहाँ पर आए होगे, जितना तो आपका आने जाने में खर्च, उतने में तो पुणे में डिलीवरी हो जाती। मैंने कहा बात पैसे की नहीं है, बात भाव की होती है। मेरा भाव था कि मैं श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की नगरी में ही डिलीवरी कराऊं। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो उसने मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से लिया, और फिर उसने मुझसे बोला कि अब आपको एवरी 15 दिन में विजिट करनी पड़ेगी, और डोंट वेरी, हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश अभी भी करेंगे। माना कि सिंगल लूप है बच्चे के गले में, बट परेशानी की कोई बात नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, हेड डाउन पोजिशन वो ले चुका है, थोड़ी सी सावधानियां रखिए, बाकी एवरीथिंग इज ओके। तो यही है अपडेट। अब बस आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। वैसे तो ब्लेसिंग्स की नगरी श्रीधाम वृंदावन में मैं आ ही चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग्स की नीड हमेशा रहती है, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इसलिए आप लोग ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, और आशा करती हूँ मेरे जो प्रेगनेंसी के ब्लॉग हैं, वो जो मैं आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ, आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आशीर्वाद जरूर दीजिए, ब्लेसिंग्स जरूर दीजिए, दुआएं जरूर कीजिए। वैसे तो बिहारी जी की नगरी में मैं आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बड़ों की दुआ में अपना ही अलग असर होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।